अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दोस्तों IBPS की आई हुई नई भर्ती को लेकर, जहां पर RRB यानी कि ग्रामीण बैंकों की 8106 पदों की वैकेंसी निकली है। इसके बारे में हमने आपको सारा डिटेल यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, फीस कितना लगेगा, इन सब के बारे में बताया है। कौन कौन से वो वेरियस पोस्ट हैं जहाँ पे क्लर्क, PO, स्केल 2 और SO जैसी भर्तियां यहाँ पे आई हुई हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बताया। और खासकर जो छात्र बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से बिलोंग करते हैं वो अपने राज्यों की भर्ती को छोड़कर इस भर्ती को जरूर भरें, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने के अंदर आपको नौकरी मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बस तैयारी में आपको दमखम लगा देना है और नौकरी पा लेना है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है। बहुत ही सावधानी पूर्वक ये फॉर्म को भरना पड़ेगा ताकि कोई भी गलती आपसे फॉर्म भरते समय ना हो सके, ठीक है। और हम इन विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन सारा प्रोसीजर एक ही है, इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से कोई एक फॉर्म भर के आपको बताएंगे, जिसके जरिए आप अपने सारे फॉर्म को अलग अलग भी भर सकते हैं। जैसे कि क्लर्क का अलग भर सकते हैं, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PO के लिए है तो PO का अलग भर सकते हैं। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्केल 2 के लिए अलग है, स्केल 3 के लिए अलग है, तो आप अलग अलग भी फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। बस फीस यहाँ पे आपका अलग अलग लगेगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, लिए चलते हैं इन सब की अपडेट पे दोस्तों। सीधे आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और इसके ऑफिशियल लिंक पे ले चलते हैं। तो हम हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों, और ये जो लिंक है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। आप जैसे ही इस पेज पे आएंगे आपको ये सारा लिंक आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है दोस्तों। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप असिस्टेंट के लिए यानी कि क्लर्क के लिए स्केल 1 के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं क्लिक करके, और स्केल 2 और 3 के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ना होगा, जो कि 6 जून को अपडेट किया गया था। 7 जून यानी कि कल से इसका जो है आप फॉर्म आसानी से यहाँ पे भर सकते हैं। जी हाँ, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसका फॉर्म जल्द से जल्द अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं सीधे इसके वेबसाइट पे ले चलता हूँ, जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आप लॉगिन कर लें, पासवर्ड डालें और स्क्रूटिनी जो टेस्ट है यहाँ पे कोड है, जो यहाँ पे जो कोड दिया गया है इसको डाल के सबमिट कर सकते हैं। चलिए मेरे पास यहाँ पे एक नए छात्र का यहाँ पे आ रहा है अपडेट, तो मैं यहाँ पे उनका नया फॉर्म भरता हूँ, नया रजिस्ट्रेशन करता हूँ। डेट सारे मेंशन है, 27 तारीख से पहले आपको फॉर्म भर लेना होगा, इस ध्यान रखना होगा। इंतज़ार भी 27 तारीख का नहीं करना होगा, इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप क्लिक हियर नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका नाम यानी कि बेसिक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है आपकी मांगी जाएगी, ठीक है। और ये जो है आपका नाम मांगेगा, कंफर्म नेम करेगा बोलने को, मिडिल नेम, फिर उसके बाद कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर है तो ठीक है वो भी लास्ट नेम डालना है, और यहाँ पे आपका नाम लिख कर आ जाएगा। फिर उसके बाद अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म कीजिएगा 2 बार डाल के, और अपने कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी को डालना होगा यहाँ पे, और डोमेन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। जीमेल पे है, याहू पे है, गूगल पे है या हॉटमेल पे है, किस पे आपका ईमेल है ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डाल दीजिएगा डोमेन को, और यहाँ पे भी आपको ये कंफर्म डालना होगा ईमेल आईडी, और ये जो कोड आपको दिया गया है इस कोड को यहाँ डाल के फाइनली 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप फोटो एंड सिग्नेचर वाले पेज पे आ जाएंगे। फिर आपको फोटो और सिग्नेचर आपका यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको फोटो और सिग्नेचर वाले पेज पे अपग्रेड कर दिया जाएगा आपको। तो आप यहाँ पे अपना फोटो जो है वो आपको डालना होगा। देखिएगा साइज जरूर मिला लीजिएगा, इस साइज में आपका फोटो होना चाहिए। या फिर आप जो है एडवर्टीजमेंट पे जब जाएंगे तो एडवर्टीजमेंट पे जैसे जाएंगे तो M वाले कॉलम पे, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि वहाँ पे फोटो का साइज और सिग्नेचर का साइज और थंब इंप्रेशन का साइज वगैरह सब कुछ पहले से ही आपको स्कैन करके रखना होगा यहाँ पे। तो फिलहाल फोटो का साइज जो मेंशन किया गया है वो 4.5 इंटू सेंटीमीटर का और 3.5 सेंटीमीटर के लंबाई चौड़ाई को लेकर बनाया गया। अगर आपके पास फोटो है और आपने क्रॉप नहीं किया है तो आप 2 वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक 123passport.photo.com या फिर आप PXLR जो वेबसाइट है यहाँ से जाके आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे फ्री में जो है अपने फ़ोटो को रिसाइज वगैरह कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं, सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं
और फाइनली यहाँ पे आई कंफर्म पे क्लिक कर लेना है, यहाँ भी आई कंफर्म पे क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको फोटो को और सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। और ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर में जो है सिग्नेचर आपका नहीं होना चाहिए या ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल वाले नोटिफिकेशन पेज पे भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपको अपने बेसिक और क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेजेस और प्रेफरेंस को लेकर यहाँ पे अपडेट करना होगा। जैसे कि कैटेगरी आपको बताना होगा कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आप EWS कैटेगरी से या फिर OBC या SC ST कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट जो है ना वो होना चाहिए अवेलेबल इन द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे ज़्यादा वो दिक्कत वाली बात है नहीं कि मतलब कि पहले से बना के रखना है, बट अगर आपके पास है तो वो लगेगा उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। और यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप डिसेबल हैं, PH कोटे से आते हैं तो यस और नो पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर हैं तो जैसे ही क्लिक यहाँ पे अगर करते हैं तो आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी बताना होगा कि किस कैटेगरी में आपका डिसेबिलिटी है, ठीक है। वैसे आप नो कर लीजिएगा, नहीं है तो ठीक है। और यहाँ पे है कि पूछ रहा है कि आर यू एज पर द PWD गाइडलाइंस एलिजिबल। तो आप PWD से अगर बिलोंग करते हैं तो नो पे रहेगा, यहाँ पे ऑलरेडी नो पे ही है। अगर आप PH कोटे से आते हैं तो यहाँ पे करते तो यहाँ पे यस और नो का पूछता है यहाँ पे वैसे तो, बट यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब ये सारी चीज़ें नो पे ही आपको क्लिक हुई दिखेंगी, है ना, इतनी सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक चीज़ पूछेगा आपसे कि यहाँ पे कि आप 1984 के राइट से संबंधित हैं या आपकी कोई फैमिली है आपसे जो रिलेटेड है, तो यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं। और रिलीजन पूछेगा आपसे कि किस रिलीजन से आप आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो उसके बाद कम्युनिटी जो है आपका पूछा जाएगा कि अगर आप मुस्लिम सिख में हैं तो माइनर कम्युनिटी में आते हैं या नहीं आते हैं, ये भी पूछा जाएगा। एक सर्विसमैन में आप हैं या नहीं हैं, ये भी पूछा जाएगा। और ये सारी डिटेल आपसे यहाँ से पूछी जाएंगी। तो फिर एक चीज़ और पूछा जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछेगा यहाँ से कि आपने पहले कभी RRB का एग्ज़ाम दिया है। तो यस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको बताना होगा कि कौन सा RRB वाला एग्ज़ाम आपने दिया है, ठीक है। आप कंट्रोल पे क्लिक करके और यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इन सबको, ठीक है, जितना भी RRB का एग्ज़ाम आपने अभी तक प्रीवियस में दिया है, ठीक है। और नहीं दिए हैं एग्ज़ाम तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टेट विच यू वांट टू अप्लाई फॉर, किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, और जिस स्टेट से आप करना चाहते हैं, वैसे तो आपके लिए सभी राज्य में जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज मांगा जाएगा लोकल लैंग्वेज में, तो उन सभी राज्यों को देख लीजिएगा, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिस राज्य में आपको जाना चाहते हैं। सेंटर यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम का कहाँ देना चाहते हैं ये भी बता दीजिएगा। बिहार अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसका बिहार में ही आपको सेंटर रखा जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और मेंस का प्रीलिम्स का दोनों ही यहाँ पे आपको बता देना होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि हाउ यू वुड लाइक टू पेपर टू प्रिपेयर यू। तो आपको यहाँ पे बताना होगा इंग्लिश या हिंदी में, क्योंकि बिहार में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आप परीक्षा दे सकते हैं। ID प्रूफ यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, आपका आधार कार्ड हो सकता है या आप पैन कार्ड हो सकता है। तो आप जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप अपने आधार कार्ड को लेकर, तो यहाँ बताना होगा कि आपके आधार कार्ड का नंबर क्या है, या इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। नहीं भी देना चाहते तो छोड़ सकते हैं यहाँ पे, बट दे दीजिएगा, नेसेसरी है, यहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पे स्टार मार्क से बोला गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ अपना बताइएगा जो मैट्रिकुलेशन में सर्टिफिकेट पे है। जेंडर आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर्स में आते हैं। आधार कार्ड नंबर यहाँ भी दे दीजिएगा जो वहाँ पे अपडेट करेंगे ID प्रूफ में। और डू यू हैव ट्विंस ब्रदर और सिस्टर, तो यस और नो पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं है तो नो पे लिखिएगा। और मैरिटल स्टेटस आपको बताना होगा कि मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, है ना, या आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके अलावा अपना एड्रेस यहाँ पे बताना होगा, और सेम अगर एड्रेस है तो सेम पे क्लिक कर लीजिएगा। और उसके अलावा यहाँ पे GST पे कर लीजिएगा परमानेंट एड्रेस, है ना। बोल रहा है कि एड्रेस फॉर द GST इनवॉइस के लिए परमानेंट एड्रेस पे या कम्युनिकेशनल एड्रेस पे भी आप बुला सकते हैं, बट यहाँ पे परमानेंट ही कर लीजिएगा जहाँ से आप भरें। फाइनली इसको वैलिडेट कीजिएगा। वैलिडेट में अगर कोई चीज़ छूट जाता है तो यहाँ पे पूरा वैलिडेट नहीं देगा। अगर आप वैलिडेट मतलब कंप्लीट फॉर्म भर देते हैं तो ये वैलिडेट हो जाएगा, और देन सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे आ जाइएगा प्रीव्यू वाले सेक्शन पे, और उसके बाद आ जाइएगा अपलोड वाले सेक्शन पे।
जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन जो हैंड रिटन है और आपका थंब इम्प्रेशन है वो अपलोड करना होगा और फिर फाइनली पेमेंट कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे सारा डिटेल फॉर्म में फिलअप कर देंगे तो यहाँ पे बोलेगा वैलिडेट करने को, तो आप वैलिडेट पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा वैलिडेट सक्सेसफुली, देन ओके पे क्लिक कर लीजिएगा और ओके पे क्लिक करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 850 रुपये आपसे फीस लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हैं पीओ लेवल का। अब यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन का जो है डिटेल भरना है, आपको डिग्री कब का है, कब का पासिंग है, कितना मार्क्स है और कौन से ग्रेड में आपने पास किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसका डिटेल दीजिएगा, प्रोफेशनल कोई डिटेल किए हैं तो उसका डिटेल दीजिएगा, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं नहीं अगर किए हैं तो, ठीक है। चलिए, तो सिर्फ ग्रेजुएशन का यहाँ पे आपको मैं डिटेल भर दे रहा हूँ और उसके बाद प्रेफरेंस यहाँ से पूछेगा कि कौन से ज़िले में आपका प्रेफरेंस होगा बैंकिंग को लेकर, ये सारा डिटेल आपसे मांगा जाएगा। मैं आपको अभी दिखलाता हूँ यहाँ पे। अब जैसे ही आप यहाँ पे अपना 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब प्रेफरेंस वाले सेक्शन पे आप आ जाएंगे। अब प्रेफरेंस वाले सेक्शन पे दो चीज़ है कि आपको इन दोनों ही बैंक में से प्रेफरेंस पहले किसको देना है। तो पहले उत्तर ग्रामीण बैंक को दिया, फिर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को दिया। तो ये जो है दोनों का यहाँ पे आपने यहाँ पे दे दिया कि दोनों में प्रेफरेंस कहीं भी मिले आप जॉब कर सकते हैं। देन वैलिडेट पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सक्सेसफुली लिखेगा, ओके पे क्लिक कर देना है और 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। बस यहाँ से आपका जो है ये फॉर्म पूरा ओवरऑल प्रीव्यू में आ चुका रहेगा और यहाँ से जो है आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, आई कंफर्म पे क्लिक करना है। देयर इज़ नो चेंज अब आपको करना नहीं है। यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए हैं और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करके और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे फाइनली सबमिट कर देना है। आप यहाँ से अपना एक बार डिटेल सब कुछ मिला लीजिएगा कि आपने कोई गलती तो नहीं की है फॉर्म भरते समय, और इस चीज़ को मिला के फाइनली आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे ओके पे क्लिक कर लीजिएगा, चूँकि ये प्रूफ के तौर पे आपसे यहाँ पे लिया जा रहा है। अब यहाँ पे जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अब जैसे ही आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे यहाँ पे थंब इम्प्रेशन मांगेगा और अपना थंब इम्प्रेशन अपलोड कर लीजिएगा। उसका भी साइज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है जो कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पे जाके। और हैंड रिटन में भी आपको अपने हाथ से लिखा हुआ एक हैंड रिटन अपलोड करना है जो कि जेपीजी ही फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि फ़ोटो में। और ये जो है आपको कैप्चा यहाँ पे डालना होगा और फाइनली 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना होगा। फाइनली यहाँ पे पेमेंट भी करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको भी अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे इस साइज से ऊपर जैसे ही फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ तो 20 से 50 KB के बीच में बोल रहा है, जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में अपलोड बताया गया है। और यहाँ पे भी आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे कोई चीज़ फ़ोटो डालेंगे तो यहाँ भी आपका दे देगा अगर कुछ गलती होता है तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और फाइनली इस कैप्चे को यहाँ डाल के 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे, ओके। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो हैंड रिटन आप लिखेंगे वो इस लाइन में आपको लिखा गया है, ठीक है। आप अपना नाम के साथ आई जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप डालिएगा, ठीक है। हियर बाई डिक्लेयर दैट द ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई द एप्लीकेशन फॉर द करेक्ट फॉर्म करेक्ट इज द ट्रू वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड द व्हेन रिक्वायर्ड। तो इतना लिख के आपको जो है एक कागज़ पे स्कैन कर लीजिएगा और उसका जो साइज है 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, जो फोटो आपका हैंड रिटन का होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म भरते समय आसानी होगा, पहले से ही स्कैन करके इसको रख लेना होगा। तो वीडियो को अगर आप लोग पूरा कंप्लीट देख रहे हैं तो सारी डिटेल यहाँ से आपको दी जा रही है। तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है और जो ये कैप्चा है यहाँ पे दिया गया, इस कैप्चे को यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। यहाँ पे तो देखिएगा, यहाँ पे इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के और 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हमने। तो यहाँ पे आप बोलेगा कि आप पेमेंट वाले सेक्शन पे आइए, तो आप लोग भी अपना पेमेंट यहाँ से जाके कर सकते हैं किसी भी सेक्शन से, पेटीएम वगैरह, यूपीआई से या किसी भी इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से। और इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा, तो आपका जो है फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे मुझे तो फॉर्म भरना नहीं है, बट आपको एक पेमेंट सेक्शन का पेमेंट स्लिप दिया जाएगा, उसको भी डाउनलोड कर लेना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो ये रहा इस फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसीजर, जो कि हमने आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बताया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।